ईपीएस 95 पेंशनरों द्वारा जंतर मंतर पर 8 दिसंबर से लगातार आमरण अनशन किया जा रहा था। कार्मिक अनशन का सरकार की ओर से कोई सार्थक परिणाम न आने के कारण वृद्ध पेंशनरों ने रोष व्यक्त किया है। ऐसे में बुधवार से लगातार उन्होंने आमरण अनशन का निर्णय लिया। बता दें कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा किए जा रहे आंदोलन के तहत क्रमिक अनशन पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पेंशनर बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसी के चलते मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत को इस विषय पर वार्ता के लिए अपने आवास पर बुलाया था और कहा था कि आपकी पीड़ा वह प्रधानमंत्री तक अवश्य पहुंचाएंगी, अतः लोग अनशन पर न बैठे। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर इस पर प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ कहा। कई दिनों से यहाँ पर आमरण अनशन यहाँ पर किया गया और तमाम इनको 7 दिन से लगातार यहाँ पर आए, कई मिनिस्टर यहाँ पर आए मौजूद थे। तो उन्होंने इनको एक आश्वासन दिया कि हम यहाँ पर जो लोग हैं उनको कई आश्वासन दिए कि हम आपकी मांगों को संसद तक पहुँचाएंगे और संसद में ये मांग जरूर उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है उसको धरातल पर उतारने का पूरे तरह से प्रयास करेंगे। वही आज देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री की गारंटी जो यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर कई बुजुर्ग कई दिनों 7 दिनों से यहाँ पर लगातार बैठे थे, जिन्होंने आज आमरण अनशन को तोड़ दिया है। और यही नहीं बल्कि उनके अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने इन्हें आमरण अनशन तोड़ने का भी यहाँ पर ऐलान किया और उनसे भी बात करने चाहेंगे। उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या उम्मीदें लेकर आप यहाँ पर आए थे और क्या कुछ सरकार से उम्मीदें उनको हैं और आश्वासन मिला। और आपको बहुत उम्मीद मिली है, हमारा काम जल्द होगा। हम लोग बुजुर्ग आदमी हैं, 2, 4, 5 साल 10 साल अधिक से अधिक हमारी अवस्था है। कितने दिनों से आप यहाँ पर बैठे? हम कल से बैठे हैं। हाँ। आपने आमरण अनशन तोड़ा है यहाँ पर, तो आपका क्या कुछ रिव्यू है? जिस तरह से यहाँ पर कई सारे मंत्री सांसद यहाँ पर पहुँचे, तो आपको क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया और किस तरह आज काम होने वाला है, जल्दी ही होने वाला है। और हमारे जो अध्यक्ष है उन्होंने बोला है कि दिसंबर एंड तक अपना काम हो जाएगा और नहीं हुआ तो जनवरी में अब फिर संघर्ष को उतरेंगे। लेकिन हमको विश्वास दिलाया है कि दिसंबर तक अपना काम हो जाएगा, अपनी मांग पूरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात चल रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी जो यहाँ पर देखने को मिल रही है वो? हाँ, हमने तो देखा है, लेकिन सोचा भी है। 2 बार मिले के बाद अभी भी संदेश भेजा है कि तुम अनशन छोड़ो, हम जरूर काम करेंगे, देखेंगे। नहीं दिया तो थोड़ा वक्त ही भी मांगते हैं ना। तो 1 जनवरी से हमने वक्त दिया है, नहीं दिया तो हम फिर से अनशन पे बैठेंगे। हम काम जरूर होगा ही होगा। 7.5 करोड़ लोग कार्यरत है जो स्कीम में है, पेंशन के लिए पैसे भरते हैं, उसका हर साल 1 लाख करोड़ जमा होगा और ये 9 लाख और 1 लाख ऐसा दोनों मिला के तकरीबन 1 लाख के करोड़ आसपास उनको ब्याज मिलता है। जो हमारी मांगे हैं तो केवल हमारे ब्याज के जो मिलने वाला ब्याज है उससे तोड़ने से। दूसरी बात ये हुई ईपीएफओ की बात। दूसरी बात जो सरकार की तरफ से है तो ये है आदरणीय मोदी जी ने जो स्कीमें शुरू की है वो बहुत अच्छी है, सुचारू ढंग से चल रही है। इनफैक्ट मेरे पास ईपीएस 95 के जो प्रतिनिधि है कमांडर अशोक राउत जी और इनके साथ इनके जो साथी है वो इसके पहले भी मेरे संसदीय क्षेत्र में जो ईपीएस 95 के सदस्य हैं उनसे मेरी कई बार मुलाकात भी हुई है। मैंने स्वयं हमारे संसद में ये विषय भी उठाया है और पर्सनली भी जो लेबर मिनिस्टर है उनसे भी जाके इस विषय में मैंने चर्चा की है और सरकार पॉजिटिवली इसके बारे में सोच रही है। इनका जो पूरा इनका लाइफ जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय पेंशन फंड के अंदर जो दिया हुआ था उसको
उसके साथ 1.67% गवर्नमेंट का शेयर, इस तरह से वो पेंशन इनको मिलना चाहिए। आज जो पेंशन का इनको अमाउंट मिल रहा है वो बहुत कम है। आज की तारीख में 1000 2000 का जो और इनका जो कंट्रीब्यूशन है समाज में या अलग अलग संस्थाओं में, उसको देखते हुए वो निश्चित रूप से वो राशि बढ़नी चाहिए। और ये जो इनकी डिमांड है वो बिल्कुल रास्त है, वो होना चाहिए। और जब मैंने लेबर मिनिस्टर के साथ चर्चा की तो उन्होंने भी बड़े ही सकारात्मक रूप से इस पर सरकार पॉजिटिवली विचार कर रही है, ऐसे उन्होंने कहा है। तो मुझे ये विश्वास है कि जल्दी ही इनका जो मांग है ये पूरा होगा। और एक बात जो यहाँ पे जो सदस्यों ने कही कि कुछ ब्यूरोक्रेसी में से पॉजिटिव वो फाइल जो है वो आगे नहीं मूव हो रही थी, तो उससे भी रिलेटेड मैंने लेबर मिनिस्टर से चर्चा की और उनको मैंने ये कहा कि ये इनके ही पैसे हैं, तो ये कोई एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा सरकार से मांग रहे हैं ऐसा नहीं, इनके ही पैसे हैं। तो इन्हें आप 1000 के बजाय 5000, 6000, 7000, 10000 जैसे भी हमको वो इंस्टॉलमेंट्स कर सके वो हमको करके इनको देना चाहिए। सब बहुत बुज़ुर्ग है और ये उम्र में इनको आंदोलन करना पड़ रहा है, ये देख के मुझे भी बहुत ख़राब लग रहा है। तो मैंने लेबर मिनिस्टर से बात की है और सरकार इसके बारे में पॉजिटिव विचार कर रही है। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार इनसेंसिटिव है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मोदी सरकार बिल्कुल इनसेंसिटिव नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, मोदी सरकार बड़े ही पॉजिटिवली इनका विषय आगे ले जाने के लिए विचाराधीन है। मैडम, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि दे आर ऑलरेडी द ओल्ड पर्सन्स एंड दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड 60 साल से ऊपर के सारे लोग हैं, कोई 70 साल कोई 80 साल के। आप बीइंग एमपी जो आपसे उम्मीद कर रहे हैं ये लोग कि आप अपनी ये मैसेज जरूर सरकार तक पहुंचाएं। हाँ, किस तरह से आप इनको आश्वासन देंगे कि हम जो अभी यहाँ से आप जा रही हैं और जो चीज़ें आपने देखी है और कितना ये कोरोना में ये सीन देखा आपने, किस तरह से आप कन्विंस करेंगी मोदी जी को या उनके मंत्री को कि जल्द से जल्द इनका काम किया जाए, क्योंकि सब ओल्ड हैं, बुजुर्ग हैं और एक एक दिन यहाँ भारी पड़ रहा है इनका। बिल्कुल नहीं, अभी इसके ऊपर ऑलरेडी एक कमेटी गवर्नमेंट के अंदर फॉर्म हुई थी और वो इसको किस तरह से ये पेंशन जो है ये किस तरह से इसको बढ़ाया जाए, इसके ऊपर ऑलरेडी एक कमेटी ने उनका एक रिपोर्ट बनाया हुआ है और उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन हो ऐसी मांग में गवर्नमेंट पे। नहीं, अभी वो कमेटी का जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिवली इनका अमाउंट जो बढ़ाने की इन लोगों की मांग है उसके ऊपर कमेटी ने एक रिपोर्ट पॉजिटिव दिया हुआ है, तो उसके ऊपर सरकार पॉजिटिवली आगे मूव करेगी। आखिरी में क्या आप एश्योर करके जा रही हैं यहाँ से? आपने देखा है कि इन लोगों का काम जल्दी हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा? जी, क्योंकि मुझे ये याद है कि कुछ वर्ष पहले जब इनके प्रतिनिधि मुझे मिले थे तो तब इस विषय में मतलब बहुत ही कम काम हुआ था। तो पिछले 2-3 वर्षों में बहुत स्पीडीली सरकार इस विषय को लेके आगे बढ़ रही है, इसलिए मुझे ये विश्वास है कि अभी बहुत ही जल्द इनका प्रश्न जो है ये सॉल्व होगा। क्योंकि ये जो संख्या हम 1.61% जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन की बात 1.16% गवर्नमेंट की जब हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये हम कुछ 10,000 20,000 लोगों की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे 60 लाख से ज़्यादा 75 लाख के करीब लोग ये इसमें जुड़े हुए, तो अमाउंट का क्वांटम भी बहुत बड़ा है। तो इसको किस तरह से रिस्ट्रक्चर करके इनको ये अमाउंट मिले, इसके ऊपर सरकार पॉजिटिवली विचार कर रही है। क्या कुछ रणनीति रहेगी अगर सरकार नहीं मानती है? जिस तरह से आपने आमरण अनशन को तोड़ा है उसके बाद भी अगर नहीं मानती है सरकार, इन मांगों को पूरी नहीं करती है, तो आगे हमें विश्वास है कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं बहुत सेंसिटिव हैं और उन्होंने आश्वासन जब 2 बार हमारे केंद्रीय नेतृत्व में हेमा मालिनी जी के सानिध्य में कमांडर रावत साहब और वीरेंद्र सिंह रावत को आश्वासन दिया है और उन्होंने ही श्रम मंत्री और वित्त मंत्री को कहा इनका काम देखिए, इनकी बात समझिए, तो ये निश्चित है समय थोड़ा लग रहा है लेकिन हम लोग का काम पूरा होगा। हम केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय में ही आज ये आमरण अनशन तोड़ रहे हैं, तब जबकि हीरालाल ताई जी आई थी जो उनकी भाजपा की सांसद रही हैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की, उन्होंने हमारी बातों को समझा। उन्होंने ही श्रम मंत्री और वित्त मंत्री से मिलने के बाद ये कहा है कि इन बुजुर्ग आमरण अनशन पर बैठे लोगों का आमरण अनशन तोड़वा दिया जाए, इनको इस ठंड में मुसीबत में न डाली जाए और उनके बात करने पर ही हम अपना केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय पर ये आमरण अनशन तोड़े हैं और हम लोग आज यहाँ से स्थगित कर रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं।
जैसा कि हमारे कमांडर राव साहब ने कहा है कि 30-31 तक यदि नहीं होता है तो पहले के बाद हम लोग फिर जोर अपनी बात रखेंगे। लड़ाई में एक कदम पहले शेर पीछे 10 कदम पीछे जाता है, अगली ऊंची छलांग के लिए हम लोग ऐसा करेंगे। कहीं ना कहीं पीएम मोदी की जो गारंटी है उसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि पीएम मोदी की जो गारंटी है वो भी धरातल पर दिख रही है कि किस तरह से लोगों की उम्मीदें जाग रही हैं। और आपने ये भी देखा कि किस तरह से पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को मनाने का काम किया और सरकार भी इस पर धरातल पर खरा उतरने का काम कर रही है।